हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 फिजिक्स कंसाइंस फिजिक्स से लॉज ऑफ मोशन कंटिन्यू करने वाले हैं, चैप्टर 3। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी देखेंगे और फ्री फॉल के इक्वेशंस देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। तो बड़ा ही सिंपल सा इसका जवाब है, डेफिनेशन है कि भैया द फोर्स विथ विच, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा, द फोर्स विथ विच अर्थ attracts a body towards its center is known as force due to gravity। अर्थ जितना फोर्स एक बॉडी को अपने तरफ खींचता है, डायरेक्शन क्या होता है, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, उसी को हम लोग फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। एंड इट acts vertically downward at the center of gravity of the body। ठीक है, डायरेक्शन और कहां से एक्ट करता है हमें पता चल गया। एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। अब एक बात समझो कि अगर एक बॉडी है, ठीक है, ये अर्थ सरफेस है, एक बॉडी यहां पे है एट अ हाइट h, और h जो है वो बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये हाइट कम है। तो ड्यूरिंग द वर्टिकल मोशन, सपोज ये बॉडी नीचे आ रहा है, ड्यूरिंग द वर्टिकल मोशन इस पे जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा वो सेम होगा थ्रू आउट इट्स मोशन। द फोर्स due to gravity during vertical motion of a body, is same throughout, मतलब यहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा, यहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी का सबके वैल्यू सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होगा, इट विल बी सेम थ्रू आउट द मोशन। ओके ना, अब देखिए ध्यान से, ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग निकालेंगे कैसे। मान लेते हैं कि एक बॉडी है, एक बॉडी ए है ऑफ मास स्मॉल m, और अर्थ का मास है कैपिटल M, ठीक है, और अर्थ का जो रेडियस है वो कैपिटल R है। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ओवर हियर विल बी नथिंग बट इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। इट इज Gm by R square, where G is universal constant जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द बॉडी, विच इज गिवन बाय F equals to G capital M is the mass of the earth, small m is the mass of the body, and R is definitely the radius of the earth। और अगर हम इन सब का वैल्यू पुट करते हैं तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हमें पता चल जाएगा। देखो हमें पता है कि G का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ द अर्थ इज 5.96 इंटू 10⁻24 kg, ठीक है। और मान लो कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो बॉडी जो है उसका मास 1 kg है, मान लेते हैं उसका मास 1 kg है, ठीक है। डिवाइड बाय आर क्या है भैया, 6.37 इंटू 10⁶ मीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यही होगा मेरा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 9.8 न्यूटन होगा। मतलब द अर्थ पुल्स अ बॉडी ऑफ मास 1 kg with a force of 9.8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स सेंटर। यही है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, 9.8 न्यूटन। Am I clear? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? अच्छा, ये देखा होगा आपने कि अर्थ है और बॉडी है, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखा गया कि जो बॉडी है वो जाता है टुवर्ड्स द अर्थ, अर्थ टुवर्ड्स द बॉडी नहीं आता है। ऐसा क्यों? बिकॉज सारी सी बात है, इनर्शिया बोल के भी एक चीज होता है, और क्योंकि अर्थ का मास बहुत ही हाई होता है एज कंपेयर टू द मास ऑफ द बॉडी, तो इसका इनर्शिया बहुत ज्यादा होगा, तो ये थोड़ी मूव करके जाएगा, बॉडी को अपनी तरफ टान लेगा। Am I clear? So this is your force due to gravity. चलिए अब सेकेंड टॉपिक देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे हमारे गैलीलियो, तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और ही केम टू अ कंक्लूजन कि अगर आप कुछ बॉडी को लेते हो, सपोज बॉडी ए, बॉडी बी, ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस एंड डिफरेंट मास ऑल्सो, सपोज सी बहुत ही बड़ा बॉडी है, ठीक है, डिफरेंट मासेस, डिफरेंट शेप एंड साइजेस, और इन वैक्यूम यानी कि इन एब्सेंस ऑफ एयर, अगर इन तीनों को ड्रॉप किया जाए फ्रॉम अ हाइट h, अगर इन एब्सेंस ऑफ एयर, इन वैक्यूम, इन तीनों ऑब्जेक्ट को अगर हम ड्रॉप करते हैं, तो ऐसा देखा गया है दे रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तीनों के तीनों, जितना बॉडी ले लो, डिफरेंट शेप, साइज, मास भी अलग हो, लेकिन अगर वैक्यूम में आप उसको गिराते हो, फ्री फॉल के दौरान देखा गया है कि तीनों के तीनों, जितने भी सारे बॉडी हो, डिफरेंट मास हो, सब एक साथ ग्राउंड को हिट करेंगे। और ये देखा गया है कि जब ये नीचे आ रहे हैं तो जो वेलोसिटी है इनका वो कांस्टेंट नहीं होता है भाई, वो कांस्टेंट नहीं होता, इट इंक्रीजेज एट अ रेट, और क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है तो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं हम। यहीं पर वो जो एक्सेलरेशन है ड्यूरिंग फ्री फॉल, ऐसा बोल सकते हो, ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी, the velocity, the rate at which the velocity of the body increases, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। जो कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास पे, शेप पे, साइज पे, ऑब्जेक्ट के डिपेंड नहीं करता है। एंड दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्यों हुआ है? ये हुआ है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके कारण ही हुआ है ये। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, साइज ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। और फ्री फॉलिंग बॉडी की हम बात कर रहे हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर, बिकॉज एयर में तो बहुत सारे रेजिस्टिव फोर्स आ जाते हैं, विस्कोसिटी हुआ, अपथ्रस्ट हुआ, ठीक है। अब ये जो जी का वैल्यू है,
अच्छा, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को सबसे पहले हम लोग स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, जिसका एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट, क्योंकि एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। और जी का वैल्यू जो है देखा गया है कि डिफर करता है प्लेसेस टू प्लेसेस में। ऐसा देखा गया है कि अर्थ की अगर बात करें आप, ठीक है, तो इक्वेटर पे जो जी का वैल्यू है वो कम होता है, थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द जी एट द पोल्स। पोल पे जी का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर। और मीन जो मतलब हम लोगों ने एक वैल्यू पकड़ लिया है जी का, जिसको हम लोग लेके सम्स भी करते हैं, यू नो, तो जी का जो मीन वैल्यू हम लोगों ने पकड़ा है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये है जी का वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। अच्छा, अब ये देखा गया अगर ये अर्थ है आपका, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको अगर आप एट अ हाइट h ले गए तो यहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, क्या होगा, घट जाएगा। अगर आप बॉडी को नीचे ले आ रहे हैं तब भी एट अ डेप्थ ले आ रहे हैं तब भी वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होगा। सेंटर ऑफ द अर्थ पे तो जी का वैल्यू 0 हो जाएगा। आप एल्टीट्यूड पे ले जाओ, बॉडी को एट अ डेप्थ ले जाओ, जी का वैल्यू डिक्रीज होगा। हमारे क्लियर? और सेंटर ऑफ द अर्थ में जी का वैल्यू 0 होता है और मीन वैल्यू ऑफ जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, शेप एंड साइज एंड इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चलो अब देखते हैं, ये स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं हम, और एक कैपिटल जी था, ये कैपिटल जी था ना, जो कि था हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उन दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि जो जी का वैल्यू है इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। ऐसा देखा गया है कि जी ऑफ मून देखा गया है दैट इज 1/6 द जी ऑन द अर्थ। अर्थ पे तो 9.8 है, उसको 6 से डिवाइड कर दो तो उतना होता है जी का वैल्यू मून पे। चलिए रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड कैपिटल जी विच इज योर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलिए अब रिलेशनशिप देखते हैं बिटवीन स्मॉल जी विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी and capital G which is gravitational constant। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हमें कहता है कि द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू mg, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है हमें कि भैया फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल टू, बॉडी का मास m है, बॉडी ऑफ मास m एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा भाई? जी एम ऑफ अर्थ, ठीक है, कोई भी प्लैनेट हो, सैटेलाइट हो, मास ऑफ दैट प्लैनेट और सैटेलाइट इनटू मास ऑफ द बॉडी, यहां पे अर्थ लिया मैंने, ठीक है, बाय आर स्क्वायर, वे आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ये दोनों तो इक्वल होगा, तो
क्या मैं कह सकता हूं कि mg इज इक्वल टू gmm बाई आर स्क्वायर? ध्यान से देखा जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ प्लैनेट इज डिपेंडेंट on the mass of the planet or the satellite and the radius, उसी पे डिपेंड करता है कि नहीं? यही तो रिलेशन है हमारा, ठीक है। स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू m। अगर अर्थ पे आप निकाल लो तो मास ऑफ द अर्थ आ जाएगा बाय आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये रिलेशनशिप है। चलो अब कैलकुलेट करते हैं। तो फिर जी ऑन अर्थ और मून को कंपेयर करेंगे, ठीक है। जी ऑफ अर्थ क्या होगा भाई? जी ऑफ अर्थ होगा कैपिटल जी विच इज 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ विच इज 5.96 इंटू 10⁻24, यही होगा, ठीक है। तो मुझे चेक कर लेना एक बार। बाय आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द अर्थ क्या होता है? 6.37 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा जीई का वैल्यू, जो आप कैलकुलेट करोगे तो 9.8 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर आप जी ऑफ मून कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल जी तो हमारा वही है। अच्छा, यहां पे मास ऑफ द मून आएगा जो कि होता है 7.36 इंटू 10⁻22। फिर रेडियस का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ये है ना। ये देखा गया है, ये आपका कैलकुलेट करके 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर रफली देखा जाए तो ये 1/6 ऑफ दिस है, यानी कि जी ऑफ मी नियरली इज इक्वल टू 1/6 जी ऑन अर्थ, ठीक है। जी का वैल्यू डिफरेंट प्लैनेट के लिए डिफरेंट होता है, बिकॉज वो प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है, या सैटेलाइट ले लो आप, और वो रेडियस पे डिपेंड करता है। Am I clear with this? चलो, ये तो हो गया रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो एक चीज और देख लेते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी के मोशन के इक्वेशंस को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए फ्री फॉल डिस्कस करते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। फ्री फॉल, ठीक है। मान लो कि एक बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली डाउनवर्ड, या एक बॉडी को हम लोगों ने वर्टिकली अपवर्ड भेजा है, ठीक है। यू थ्रो अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड और टेक अ केस ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम अ हाइट h, या इस बॉडी को हम लोग हाइट h तक फेंक रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड। देन जाहिर सी बात है जो मोशन है वो वन डायमेंशनल मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। मोशन क्या होगा? वन डायमेंशनल मोशन होगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर ग्रेविटी, ठीक है। जाहिर सी बात है एयर में क्या होता है कि अगर आप बॉडी आपका नीचे आ रहा है, ठीक है, तो एयर में क्या होता है कि रेजिस्टिव फोर्स होते हैं, विस्कोसिटी और आपका अप थ्रस्ट होता है जो जी को आइडियली डिक्रीज कर देगा, ठीक है। सो फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी, मतलब द बॉडी इज फॉलिंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, या एक वर्टिकली बॉडी आपने ऊपर फेंका है, तब का सिनारियो होगा। देखिए हम लोग मोशन की इक्वेशन को पढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ है। देखिए v इक्वल्स टू u प्लस ए टी प्लस माइनस, प्लस फॉर एक्सेलरेशन माइनस फॉर रिटार्डेशन। फिर एक था s इक्वल्स टू यू टी प्लस माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, याद करिए। और एक था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस माइनस 2as। तो यहां पे a को हम लोग रिप्लेस करेंगे प्लस g से फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, और बॉडी को जब वर्टिकली अपवर्ड भेज रहे हो तो a को रिप्लेस करेंगे माइनस g से।
अब मान लो एक बॉडी को छोड़ा हमने, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है, तो वहां पे मान लो कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, v विल बी इक्वल टू gt, हम लोग a को g से रिप्लेस करेंगे, s को h से रिप्लेस करेंगे, u तो जीरो है, हाफ gt स्क्वायर, फिर u जीरो है तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, ये हो गया केस वन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी विद द इनिशियल वेलोसिटी जीरो। अब इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो ना हो, तब इक्वेशन क्या होगा फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, सेम v इक्वल्स टू u प्लस gt, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, ये होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है। जब इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तब मेरे इक्वेशंस क्या होंगे, और जब इनिशियल वेलोसिटी मैंने u लिया है तब मेरे इक्वेशंस क्या होंगे। अब व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विद वेलोसिटी u, तो a को हम लोग माइनस g से रिप्लेस करेंगे, मतलब v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा मेरा u माइनस gt, ठीक है, h हो जाएगा मेरा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और v स्क्वायर हो जाएगा मेरा u स्क्वायर माइनस 2gh, चेक कर लो, है कि नहीं। अब ये बॉडी हाइट s तक पहुंचेगा फिर रुक जाएगा, मतलब जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो ऐसा नहीं लगता फाइनल वेलोसिटी मेरा जीरो होगा। तो इस इक्वेशन में फाइनल वेलोसिटी h मैक्स मैं निकालना हूं, h मैक्स, मैक्सिमम हाइट क्या हो सकता है, यहां पे v को जीरो कर दो, तो ये हो जाएगा 2gh, इधर लिया 2gh मैक्स इक्वल्स टू u स्क्वायर, मतलब h मैक्स क्या होगा भाई, u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। इतना मैक्सिमम हाइट ये बॉडी रीच कर सकता है। अब इसी तरह टाइम अगर निकालने जाए हम लोग, तो v तो जीरो है एट द मैक्सिमम, यानी कि यहां से मैक्सिमम हाइट पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा, तो gt इक्वल्स टू u, तो t इक्वल्स टू u बाई g। अच्छा, अगर बॉडी यहां से यहां मैक्सिमम हाइट तक सपोज t सेकेंड में पहुंच रहा है तो वापस भी उतना ही टाइम आएगा, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होगा, ट्वाइस इंटू यू बाई जी, और डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड होगा ट्वाइस ऑफ दिस, मतलब यू स्क्वायर बाई जी, दैट्स द टोटल डिस्टेंस कवर्ड व्हेन यू थ्रो अ बॉडी वर्टिकली अप। तो टोटल डिस्टेंस होगा ट्रैवल यू स्क्वायर बाई जी, टोटल टाइम होगा 2 इंटू यू बाई जी। Am I clear? So these we are going to use while doing numericals. चल, इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके थोड़ा सा पोर्शन बाकी है उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।